अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ एक बहुत ही अच्छी और न्यू वीडियो लेके कि गर्मियों में तीतर की केयर कैसे की जाए और उन्हें कौन-सी सहूलियात या खुराक उन्हें देनी चाहिए। तो एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ अपने चैनल बर्ड्स लवर 99 के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब भाई जितने शौकीन भाई लोग हैं सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके घर बैठे आप तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं कि गर्मियों में तीतर की केयर कैसे की जाए। तो देखें जी, अभी अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। तो उस आपको मैं बताऊं कि मैं अभी एक दोस्त के घर हाल ही में गया, तो उसका तीतर जो है पिंजरे में रखा हुआ था, तो वो कह रहा है कि सीटी का बहुत पाबंद है, बड़ा अच्छा मैंने रखा हुआ है, तो आप आके चेक करो। तो जैसे मैंने उसका तीतर चेक किया तो उसमें बहुत सारे मैंने शुबहात मुझे हुई है कि इस तीतर में कोई ना कोई खामी है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है कि तीतर ऐसे क्यों बैठा हुआ है, इसने पाँव क्यों ऐसे रखे हुए हैं। जब मैंने तीतर को निकाल के देखा तो उसके पाँव जो थे वो थोड़े से चलने में वो चलता था तो टेढ़े थे और उसके पाँव के नीचे कुरकुरे से बने हुए थे, जैसे जिसे हम दाने कहते हैं, छोटे छोटे दाने बने हुए थे। तो उसकी वजह क्या थी कि उसने तीतर को सही माहौल नहीं दिया हुआ था। उसने एक लोहे का पिंजरा रखा हुआ था जिसमें आप लोग पैरट्स तोते वगैरह रखते हो, चिड़ियाँ वगैरह रखते हो, वो दिया हुआ था और नीचे उसने कोई कारपेट नहीं रखा हुआ था, कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो जब उसने तीतर को निकाला तो उसमें बहुत से ऐसी कुछ बीमारियाँ लगी हुई थी, बहुत से नुक्स थे जो मैंने उसको बताए और उसने फिर इन चीज़ों का नोटिस लिया कि वाक़ई मैंने ये तो गलत किया हुआ था, गर्मी भी है, ऊपर से मैं ये क्या कर रहा हूँ? तो जब मैंने उसके तीतर को बाहर निकाला, उसके पर खोल के जैसे ही मैंने देखे तो उसके पैरों के नीचे जुएँ थीं, जैसे प्यूँ टाइप होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं जुएँ वगैरह थी, लाइस थी उसके उसके जो पैरों के अंदर थे और वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इसे धूप में नहीं रखते हो, इसे मिट्टी में नहीं छोड़ते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तो दाना पानी दे देता हूँ, 2-3 दिन के बाद बाहर छोड़ देता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं अपने तीतर के साथ, बहुत बड़ा ज़ुल्म है, जिसने इतने शौक से ला के रखा हुआ है, इतना प्यार करता है और ऐसा माहौल एनवायरनमेंट दिया हुआ है, तो ये उसके साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियों में इनकी केयर कैसे करनी है। गर्मियों में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने लकड़ी वाला डबल पिंजरा लेना है। ठीक है जी, अगर आपने पिंजरे के अंदर ही रखना है और उसके अंदर पतली सी कारपेट रखनी है, आपने कारपेट लेके उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं, 6 भी कर सकते हैं। कारपेट रख दें उसके अंदर, ठीक है। और हर 5-6 दिन के बाद जब देखें कारपेट गंदी हो गई है तो उसे सर्फ़ के साथ धो के, तो जो स्पेयर एक्स्ट्रा आपके पास कारपेट पड़ी है वो डाल दें। एक तो इससे इनकी जो तलियाँ होती हैं तीतरों के, पाँव नरम रहते हैं और ये सुकून से आराम से उसके ऊपर बैठे रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं होता है। ठीक है जी। और दूसरा आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि आपने केज बनाना है ईंटों का, मिट्टी से लेप कर देना है। गर्मी में वो बहुत ही अच्छा होता है और कोशिश करनी है कि एक दरख्त के नीचे, जहाँ पे गन्ना पौधा लगा हो उसके नीचे आपने बनाना है और नीचे से अंदर से कच्ची मिट्टी उसकी रखनी है, जैसे जिसको आप खुड्डा कहते हैं। आप इस वीडियो के शुरू में या मेरी जो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने जो अपना केज जो खुड्डा बना के रखा हुआ है वो कैसा है। तो ऐसा में गर्मी में आपने को माहौल देना है। इससे क्या हो गया, आपके तीतर पूरा दिन गर्मी में मिट्टी के अंदर खेलेंगे। जब वो मिट्टी के अंदर खेलेंगे तो उनकी बहुत सी वाइटामिन्स पूरी होंगी, वाइटामिन्स पूरी होंगी, उसमें से इनकी प्रोटीन पूरी होगी, वाइटामिन्स पूरी, क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप मिट्टी में इनको छोड़ेंगे गर्मियों में या सर्दियों में छोड़ते हैं तो ये मिट्टी में से मिट्टी खाते हैं, उसमें से कीड़े मकोड़े निकाल के खाते रहते हैं और बहुत से कुदरती ऐसी चीज़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, ये खा के अपनी वाइटामिन की कमी को पूरा करते हैं। तो इससे आपके तीतर के जो पर हैं, जो बाल हैं, ऊपर जो पर हैं, इसमें एक तो चमक आएगी, वो निखर जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग नहाते हैं तो निखर जाते हैं, खूबसूरत लगने लगते हैं, ऐसे शाइनिंग आ जाएगी इनके पैरों में अगर आपका तीतर गर्मियों में मिट्टी में खेलेगा। एक तो आपने ये एनवायरनमेंट पक्का तीतर को देना है कि मिट्टी डाल के देनी है और खिलाना है उसमें। अगर आप देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मिट्टी सख्त हो रही है, तो एक आधा डुल्लू पानी का लेके थोड़ा-सा वो आधी सी बोतल लेके वो मिट्टी के अंदर, तीतर जब बाहर हों आपके, तो आप इन्हें छिड़क देनी और 1 घंटा तीतर को अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि वो हब्स छोड़ेगी। ठीक है, जब देखें कि मिट्टी नरम होगी या ठंडी होगी, तीतर को छोड़ देना, वो उस ठंडी
मिट्टी को चोंच के साथ उसको खोद लेगा और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से वो खेलेगा, उसकी नशो-नुमा अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके पैरों में चमक आएगी। तो ये गर्मी के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट, बेहतरीन माहौल है जो आप अपने तीतर को दे रहे होते हैं। ठीक है जी? और साथ आपने क्या करना है कि आपने तीतर को मॉर्निंग टाइम पे 1 घंटा सुबह, अगर सुबह आपको टाइम 1 घंटा कम से कम, अगर टाइम नहीं है 1 घंटा तो आधा घंटा आपने तीतर को बाहर निकालना है, अपने कम केज से, अपने पिंजरे से बाहर निकाल के छोड़ देना है ताकि वो घूमे, खुला फिरे, उसकी टाँगें सीधे हों, वो उड़े थोड़ा ताकि उसके जो जो पर होते हैं वो सीधे हो जाएँ, इनकी थकावट दूर हो जाए। तो ये आपने लाज़मी करना है और शाम को 1 घंटा अपने तीतर को आपने घर से बाहर, अगर आपकी खुली जगह है, कच्ची ज़मीन है, फसल वगैरह है, जो भी घास लगा हुआ है वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है जी? मादा को पिंजरे के अंदर ही रखना है क्योंकि अगर आपने मादा फीमेल तीतर को बाहर निकाला, अगर वो उड़ गई तो वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर तीतर कहीं चला भी गया तो मादा फीमेल तीतर को आप नीचे रखेंगे पिंजरे में, उसको सीटी पे बुलारा लगाएँगे तो तीतर वापस आ जाएगा। तो फीमेल तीतर को पिंजरे के अंदर रखना है और तीतर को बाहर छोड़ देना है। पिंजरा लेके आगे के चलना है, तीतर खुद ब खुद पीछे-पीछे आपके आएगा। एक तो उससे टाँगों की एक्सरसाइज़ हो जाएगी और वो मिट्टी में घास में कुछ चीज़ें खाएगा। ठीक है जी? और ज़्यादा मोटा नहीं होगा, उसके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे। अपने पीछे से थोड़ा सा चलाना है, फिर एक जगह पिंजरा रख के बेशक दोनों को निकाल देना है, लेकिन केयर करनी है कि आपकी फीमेल तीतर उड़ के बाहर ना जाए, कहीं दूर ना चली जाए। ये आपने 1 घंटा तीतर को टाइम लाज़मी देना है शाम को। ठीक हो गया जी? आपने इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और एक दूसरा ये करना है कि भुजा हुआ चूना मिलता है, थोड़ी-सी मिकदार में उसको अपनी खुले की मिट्टी में मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके तीतर को जुएँ नहीं पड़ेंगी, प्यू नहीं पड़ेंगे, उससे वो ख़ारिश नहीं करेगा, उसकी जल्द वो हेल्दी रहेगा। तो प्लीज़ काइंडली जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि एक तो पिंजरा जो है आपने लकड़ी वाला इस्तेमाल करना है, उसके नीचे कारपेट रखनी है। दूसरा मेरे दोस्तों, आपने सुबह और शाम को लाज़मी अपने तीतर को टाइम देना है, बाहर निकालना है। तीसरा, मिट्टी में इनको खिलाना है, जो खुला कमरा बनाएँगे उसमें मिट्टी ज़रूर आपने रखनी है और इनको खुला छोड़ देना है, जैसे कि आप मेरे तीतर देख रहे हैं कि खुला घूम रहे हैं। और आपने इन इन तीतरों को ठंडी जगह पे रखना है, जैसे दरख्त के नीचे, मिट्टी के ऊपर, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल तीतर को देना है। ये नेचुरल होती है, इन इन इनको ये तीतर ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा मेरे भाई लोगों खुश रहते हैं। अगर आप इनको एसी के नीचे रखोगे या बहुत ज़्यादा ठंडे कूलर के नीचे रखोगे तो ये जल्दी बीमार हो जाएँगे और सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो काइंडली आपसे गुज़ारिश है कि पंखे के नीचे भी रखना है। अगर आपके पास बाहर कमरा नहीं है, खुला नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो पंखे के नीचे आप रख सकते हो। इनको नीचे कारपेट रख के, ताकि ये कारपेट के ऊपर आसानी से बैठ सकें और इनके पाँव जो तली होती हैं वो सूजन ना हो, उनमें कुरकुरे ना पड़ें। तो ये मुख्तसर सी 2-3 टिप्स मैंने आपको बताई। काइंडली इन पे आपने ज़रूर अमल करना है और अपने तीतरों को खुला और गर्मियों में अच्छा माहौल देना है। एसी के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात खुराक के बारे में तो बताना भूल ही गया कि गर्मियों में आपने इनको खुराक कौन-सी देनी है। तो गर्मियों में मेरे भाइयों आपने कोशिश करनी है कि अपने तीतरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने पालक इस्तेमाल ज़्यादा करना है जी। पालक इनको सुबह-शाम देनी है, जितना दे सकते हैं आप पालक इनको, क्योंकि ये थोड़ी-सी मिकदार में पालक खाएँगे। सुबह के टाइम पालक दे दें और साथ में मटर के जो दाने होते हैं, अगर मटर अवेलेबल है आपके पास तो मटर के दाने भी उसमें मिक्स करके और थोड़ा-सा धनिया भी मिक्स करके आप इनको गर्मियों में खिला सकते हैं। इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि आपने लौंग नहीं देने हैं, कोई गरम चीज़ बादाम इनको गर्मियों में नहीं देनी है, कोई एवियन के कैप्सूल वग़ैरह लोग आपसे कहेंगे वो बिल्कुल भी इनको ज़्यादा मिकदार में नहीं देनी है। इससे गरमाइश हो जाएगी और आपके तीतर के मुँह से खून आना शुरू हो जाएगा और वो मर भी सकता है और आप अपने कीमती तीतर से हाथ धो सकते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करना है। आप इनको क्या कहते हैं कि दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, आप इनको पालक दे सकते हैं, आप इनको मटर दे सकते हैं, खीरे होंगे गर्मियों में, खीरे काट के थोड़ी-थोड़ी मिकदार में आप इनको दे सकते हैं। सब्ज़ पत्तों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ, इनको घास में छोड़ें ताकि ये घास खाएँ। जड़ी मतलब ये आपकी क्यारियों में जो लगे हुए थे घास होते हैं, मिट्टी होती है, उसमें से ये खाएँगे ठंडी चीज़ें गर्मियों में तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, मेरे घर में पालक लगी हुई है, धनिया लगा हुआ है, तो ये इनमें से खाते रहते हैं। तो पालक का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है, मटर का इस्तेमाल करना है, खीरे का इस्तेमाल करना है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपके तीतरों की जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, हेल्दी होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा अपना घर का जोड़ा रखा हुआ है, कितना माशाल्लाह हेल्दी है। तो गर्मियों में मैं इनको कोई गर्म चीज़ नहीं दूँगा। तो
और 15 दिन के बाद आप डिस्प्रिन की एक गोली होती है वो उनकी पानी वाली कटोरी में मिक्स करके इनको वो पानी पिला सकते हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। काइंडली मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आप तक बर वक्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।